तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक महल को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। और यहाँ पर हमें एक प्रिंस को भी दिखाया जाता है जिसने अपने महल को बहुत ही खूबसूरती के साथ रखा था। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इसकी महल में बस प्यारी प्यारी और बहुत ही खूबसूरत लड़कियां होती हैं। तभी हम देखते हैं कि एक रात के टाइम उसके महल के बाहर बहुत ही तेजी का तूफान चल रहा होता है और उसी तूफान से बचते हुए एक बूढ़ी औरत उसके महल में आ जाती है। और वो बूढ़ी औरत महल के अंदर आकर प्रिंस को एक गुलाब का फूल देती है। लेकिन यहाँ पर ये प्रिंस इस गुलाब के फूल को बदसूरत कहते हुए नहीं लेता और वो उस गुलाब के फूल को फेंक भी देता है। और यहाँ पर वो प्रिंस उस बूढ़ी औरत का बहुत बुरी तरीके से मजाक भी बनाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत देखते ही देखते एक बहुत ही खूबसूरत जादूगरनी में बदल जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये कोई बूढ़ी औरत नहीं थी, ये बल्कि एक जादूगरनी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जादूगरनी गुस्से में आकर प्रिंस को एक शैतान बना देती है। यहाँ पर प्रिंस उस औरत से बहुत ही रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती और वो एक बहुत ही खतरनाक उसे बीस्ट में बदल देती है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो गुलाब का फूल उसने शहजादे को दिया था वो कोई आम गुलाब का फूल नहीं था। और यहाँ पर अगर उस फूल के मुरझा जाने के बाद उसकी सारी पत्तियां गिर जाने तक उसे प्रिंस को अपना सच्चा प्यार नहीं मिला तो प्रिंस कभी भी दोबारा इंसान नहीं बन सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे बहुत सारा वक्त गुजर जाता है और हम देखते हैं कि वो खूबसूरत महल एक खंडहर में बदल जाता है। जिसके बाद हमें एक गाँव में एक लड़की को दिखाया जाता है और इस लड़की का नाम बेल होता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि बेल को किताबें और कहानियां पढ़ने का बहुत ही शौक होता है। और उसी गाँव में हम देखते हैं कि एक लड़का भी होता है जिसका नाम गैंगस्टर होता है। यहाँ पर वो बेल को बहुत पसंद करता है, लेकिन यहाँ पर बेल उसे बिल्कुल नहीं पसंद करती क्योंकि वो लड़का बहुत ही प्राउड होता है। अब एक दिन हम देखते हैं कि बेल के फादर अपने काम से कहीं गए होते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि रास्ते में आग लगी हुई है तो वो उस रास्ते को छोड़कर किसी और रास्ते से निकलने लगते हैं। लेकिन उनके दूसरे रास्ते में भेड़िए मिल जाते हैं जो कि उन पर अटैक कर देते हैं। अब उन भेड़ियों से वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से वो भागने लगते हैं और वहाँ से वो भागते हुए एक पैलेस के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पर वही बीस्ट रहता था। पहले जब वहाँ पर वो जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पर कोई जरूर रहता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ टेबल पर खाना भी सजा होता है और वहाँ पर वो टेबल पर बैठकर कुछ खाने लगते हैं, लेकिन वहीं पर एक कप उनसे बातें करने लगता है। तब यहाँ पर बिल के फादर को लगता है कि शायद ये कोई जादू है जो कि उन्हें डराने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद वो उस महल से भाग निकलते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कप इसलिए इनसे बातें कर रहा था क्योंकि यहाँ पर जितने भी सामान रखे हुए होते हैं वो सब पहले कभी न कभी इंसान हुआ करते थे, लेकिन उस जादूगरनी की श्राप दे देने के बाद सब किसी न किसी चीज में बदल जाते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि बिल के फादर भागते हुए वहाँ के गार्डन में आ जाते हैं और वहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत खूबसूरत तरह के फूल होते हैं। तब यहाँ पर बिल के फादर को याद आता है कि मेरी बेटी ने मुझसे गुलाब का फूल मांगा था। तब वो वहाँ से उसके लिए एक फूल तोड़ लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो बीस्ट आ जाता है, यानी वो शैतान। और यहाँ पर वो बिल के फादर को फूल तोड़ लेने की वजह से उनको कैद कर लेता है, लेकिन उनका घोड़ा वहाँ से भाग निकलता है और वापस आकर घर पहुँच जाता है। अब बिल जब ये देखती है कि उसका घोड़ा अकेले वापस आया है तब वो अपने फादर को ढूंढने के लिए उसी घोड़े से निकल पड़ती है और आखिरकार वो घोड़ा बिल को लेकर उसी पैलेस तक आ जाता है। और जब उस पैलेस के अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आता। आखिरकार वो उस जगह तक पहुंच ही जाती है जहाँ पर उसके फादर कैद होते हैं। अब यहाँ पर बिल के फादर जब बिल से मिलते हैं तो उसे बताते हैं इस महल की सारी चीजें जिंदा है और वो अपनी बेटी को कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से बहुत जल्दी से जल्दी निकल जाना चाहिए, लेकिन वो वहाँ से जाती नहीं। तभी वहाँ पर बीस्ट आ जाता है और यहाँ पर बिल ऐसा जाहिर करते हैं कि वो उससे बिल्कुल भी नहीं डर रही और यहाँ पर वो उस बीस्ट से कहते हैं कि वो अपने फादर से मिलने आई है। तब वो बीस्ट यहाँ पर बिल से कहता है कि अगर इस जेल का दरवाजा बंद हो गया तो वो दोबारा नहीं खुलता। अब ऐसा सुनकर बिल जेल के अंदर चली जाती है और अपने फादर को वहाँ से बाहर निकाल देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बीस्ट बिल के फादर को आजाद कर देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बिल बैठी होती तभी वहाँ पर एक घड़ी और टेबल स्टैंड वहाँ पर आते हैं जो कि कभी न कभी इंसान ही थे, लेकिन उस शराब की वजह से ये इस तरह से बन गए थे। अब ये दोनों दरवाजा खोल देते हैं और बिल को अपने साथ लेकर महल में जाने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों बिल को रहने के लिए एक कमरा भी देते हैं। यहाँ पर इन लोगों को ऐसा लगने लगता है कि शायद बिल ही वैसी लड़की है, इसको शायद इस दानों से प्यार हो जाए और ये सारा शराब खत्म हो जाए। जिसके बाद बीस्ट को इस बारे में पता भी चल जाता है। जिसके बाद वो उस घड़ी और स्टैंड को बहुत डांटता है, लेकिन ये दोनों बीस्ट को इस बात पर राजी कर लेते हैं कि शायद यही वही लड़की हो सकती है जिसकी वजह से हम सब आजाद हो सकते हैं। और यहाँ पर ये सब उसे कहते हैं कि तुम जाकर उसे अपने साथ डिनर करने के लिए बुलाओ, लेकिन यहाँ पर पहले तो बीस्ट मना कर देता है, लेकिन लोगों की बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो चला जाता है। इसके बाद जब वो बिल से जाकर डिनर करने के लिए कहता है तो बिल उसे मना कर देती है और यहाँ पर बिल बीस्ट को बहुत सारी बातें भी सुना देती है जिसकी वजह से बीस्ट को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बिल से कहता है कि अब मैं तुम्हें भूखा ही रखूंगा। लेकिन यहाँ की सारी चीजें देखकर इन दोनों को बहुत खुश होती है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि शायद यही दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, जिसकी वजह से वो अपने श्राप से भी आजाद हो जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिल के फादर अपने गाँव पहुंच चुके होते हैं और वहाँ जाकर वो गाँव वालों को उस बीस्ट के बारे में बता रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पर वो लड़का भी होता है जो बिल को बहुत पसंद
करता था और वो उसके फादर से कहता है कि मैं जाऊंगा उसे ढूंढने के लिए और मैं तुम्हारी बात को सच मानता हूँ और हम बिल को बचा कर लेकर आएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का बिल के फादर और अपने एक दोस्त के साथ वहाँ पर जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर वो जिस रास्ते से गए थे उन्हें दोबारा वो रास्ता मिलता ही नहीं है, जिसकी वजह से क्रिस्टन को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और यहाँ पर वो बिल के फादर को वहीं पर बांध कर छोड़कर चला आता है, जिस जगह पर बहुत सारे भेड़िए भी होते हैं। उसका सोचना होता है कि शायद इसके फादर को यहाँ पर भेड़िए आकर खा जाएंगे, लेकिन तभी वहाँ पर एक औरत आती है और वो उसके फादर को बचा लेती है। दूसरी तरफ हम बिल को देखते हैं जो कि घूमते हुए इस बागीचे की तरफ जाती है जहाँ पर वो गुलाब का फूल होता है और अब वो उसे छूने ही वाली होती है, लेकिन तब तक वहाँ पर बीस्ट आ जाता है और यहाँ पर वो बिल से कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम क्या करने वाली थी, और इस गलती पर वो उसे बहुत डांटता है। जिसके बाद वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहने लगता है। जिसके बाद बिल वहाँ से निकलकर अपने घोड़े पर बैठती है और वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन रास्ते में भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बीस्ट आकर उसे बचा लेता है। लेकिन यहाँ पर वो बिल को बचाते हुए बहुत ज्यादा खुद भी जख्मी हो जाता है। अब यहाँ पर बिल को ऐसा लगता है कि अगर वो उसे बचाते हुए जख्मी हुआ है तो उसे वहाँ पर छोड़कर नहीं जाना चाहिए, बल्कि वो उसे हिम्मत देती है और उसे घोड़े पर बैठा कर महल की तरफ ले जाने लगती है। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि बीस्ट की हालत थोड़ी खराब हो जाती है, जिसके बाद बिल उसके पास बैठकर थोड़ी कहानियां सुनाती है और बिल की कहानी की बाकी के हिस्सों को बीस्ट कंप्लीट कर देता है। जिसके बाद वो बिल से पूछता है कि क्या तुम्हें कहानी पढ़ने का बहुत शौक है, जिस पर बिल कहती है कि उसे रोमांटिक कहानियां पढ़ना बहुत पसंद है। जिसके बाद बीस्ट उसे अपनी लाइब्रेरी में लेकर जाता है। यहाँ पर बहुत सारी किताबें होती हैं और इतनी सारी कहानियों की किताबें देखकर बिल बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पर बीस्ट उससे कहता है कि वो कोई भी किताब पढ़ सकती है और अगर वो चाहे तो यहाँ जब तक मन करे उसका रह भी सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बिल वहीं पर रहने लगती है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम गुजारने लगते हैं और इन दोनों की एक दूसरे के साथ अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि बीस्ट बिल को एक जादुई किताब दिखाता है और वो कहता है कि इस किताब की मदद से तुम किसी भी टाइम में जाकर वापस आ सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि बिल उस किताब के जरिए अपनी माँ को देखने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी माँ को एक बीमारी हो गई थी और उसने बिल को उसके बाबा के हवाले कर दिया था कि वो उसे लेकर यहाँ से बहुत दूर चले जाए ताकि वो बीमारी कहीं बिल को ना हो जाए। अब यहाँ पर हम बीस्ट को देखते हैं जिसके अगल बगल उसके सारी चीजें उससे कह रही होती है कि वो जाकर बिल से कहे कि वो उससे प्यार करता है, जिस पर बीस्ट कहता है कि मैं उसे कभी भी अच्छा नहीं लग सकता। जिसके बाद वो सारे लोग मिलकर बीस्ट को राजी कर लेते हैं। जिसके बाद वो सबसे पहले बीस्ट को तैयार करते हैं और इसके बाद वो बिल को भी तैयार करते हैं। जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों डांस करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिल के फादर वो एकदम ठीक होकर अपने गाँव पहुंच जाते हैं और गाँव पहुंचकर वो सबसे बताते हैं कि उस लड़के ने उनके साथ क्या किया और उनके साथ वो औरत भी होती है, लेकिन उनकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता। और यहाँ पर वो लड़का कहता है कि शायद इनको पागलपन हो गया है और इस औरत की बातों पर तो यकीन किया ही नहीं जा सकता क्योंकि इसे गाँव से निकाल दिया गया था। जिसके बाद वो सारे लोगों से ये भी कहता है कि शायद इसके अंदर कोई शैतान आ गया है। जिसके बाद वो सारे लोग बिल के फादर को पकड़ लेते हैं। अब दूसरी तरफ हम बीस्ट को देखते हैं जो कि बिल से कहता है कि उसे बाज बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि उसने बहुत जमाने बाद ऐसा लम्हा देखा। जिसके बाद बिल यहाँ पर उसे बताते हैं कि उसे डांस करना उसे उसके फादर ने सिखाया था। जिस पर बीस्ट बिल से पूछता है कि क्या तुम्हारे फादर तुम्हें याद आते हैं, जिस पर बिल उससे कहती है कि हाँ। जिसके बाद बीस्ट उसे एक जादुई शीशा देता है और कहता है कि शीशे के जरिए आप किसी को भी देख सकती हैं। अब जब बिल शीशे में अपने फादर को देखती है तो उसे पता चलता है कि गाँव के लोग उसके फादर को पकड़ कर बंद कर दिए हैं। जिसके बाद बिल उस बीस्ट से कहती है कि उसे अपने फादर को बचाने के लिए जाना होगा। जिसके बाद बीस्ट उसे जाने की इजाजत दे देता है और उसके साथ साथ वो उसे शीशा भी देता है और कहता है कि अगर तुम मुझे कभी भी देखना चाहो तो इसमें देख सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि बिल अब वहाँ से जाने लगती है और उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि बीस्ट काफी उदास होने लगता है क्योंकि वो बिल को बहुत ही मिस कर रहा होता है। जिसके बाद बिल अपने गाँव पहुंचती है और वहाँ पर वो कहती है कि जो भी मेरे फादर कह रहे हैं वो सब कुछ सच है और इस पैलेस में एक बीस्ट है। लेकिन यहाँ पर सारे गाँव वाले बिल की बातों पर भी यकीन नहीं करते। तभी उस जादुई शीशे में उन्हें उस बीस्ट को दिखाती है और इन सारे लोगों से वो ये भी कहती है कि वो बीस्ट खतरनाक नहीं है और वो दिल का बहुत अच्छा भी है। लेकिन यहाँ पर क्रिस्टन को ऐसा सुनकर उसे अंदाजा हो जाता है कि शायद बिल को वो बीस्ट अच्छा लगने लगा है। जिसके बाद उसे बहुत ही बुरा लगता है। तब यहाँ पर वो सारे लोगों को बताने लगता है कि ये बीस्ट हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है और हम सबको मिलकर जाकर उस बीस्ट को मार देना चाहिए। जिसके बाद सारे गाँव वाले मिलकर उस बीस्ट को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन अब वो लोग उस महल में जाकर कुछ तोड़फोड़ करते इससे पहले वो महल की सारी चीजें उन पर अटैक करने लगती है। जिसके बाद क्रिस्टन बीस्ट तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर बीस्ट काफी उदास होता है क्योंकि वहाँ पर बिल के जाने के बाद उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जिसके बाद क्रिस्टन यहाँ पर बीस्ट से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि बिल तुमसे प्यार करती है, उसी ने हम सबको यहाँ पर भेजा है तुम्हें मारने के लिए। जिसके बाद वो उस बीस्ट पर गोली चला देता है। जिसके बाद बीस्ट वहाँ से नीचे गिरने लगता है, लेकिन वो नीचे गिरने से पहले एक जगह पर अटक जाता है। अब इससे पहले कि क्रिस्टन उस पर दूसरी गोली चलाता तभी बिल वहाँ पर आ जाती है और बिल उससे गन छीनने लगती है। लेकिन तभी उसका पांव स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ वो बीस्ट ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है और यहाँ पर बिल बीस्ट को आवाज देकर कहती है कि उसने सारे लोगों को यहाँ पर आने से बहुत रोकने की कोशिश की। और यहाँ पर बीस्ट को ऐसा सुनने के बाद उसे हौसला मिलता है और अब वो खड़ा होता है और सबका मुकाबला करने लगता है। जिसके बाद वो क्रिस्टन को गर्दन से पकड़कर हवा में लटका देता है। जिसके बाद क्रिस्टन बीस्ट से कहता है कि मुझे छोड़ दो। इसके बाद बीस्ट उसे मारता नहीं और छोड़ देता है। जिसके बाद क्रिस्टन वहाँ से भाग निकलता है। इसके बाद बीस्ट जब बिल के पास आता है तभी वहाँ पर मौके का फायदा उठाकर क्रिस्टन बीस्ट पर गोली चला देता है। लेकिन क्रिस्टन जिस जगह पर खड़ा होता है वह जगह नीचे गिर जाती है और वहाँ से क्रिस्टन के गिर जाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बीस्ट की भी हालत बहुत खराब होती है और अब वो मरने ही वाला होता है।
और दूसरी तरफ उस फूल का आखिरी पत्ता भी गिरने वाला होता है। तभी यहाँ पर बेल उसे बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और ऐसा सुनने के बाद बीस्ट बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद बेल को लगता है कि शायद वो मर गया, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही औरत आती है जो कि बेल के फादर को जंगल में मिली थी। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि वही जादूगरनी थी जिसने उसे बीस्ट बना दिया था। और यहाँ पर अब उसे पता चल चुका था कि बीस्ट को सच्चा प्यार हो चुका है और बेल भी उससे बहुत प्यार करती है। इसकी मदद से उनकी कर्ज खत्म हो जाती है और यहाँ पर देखते ही देखते बीस्ट एक प्रिंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके साथ साथ महल की सारी चीजें ठीक होने लगती हैं। और ऐसा देखकर सारे लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और इसी को दिखाते हुए यहाँ पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।